हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 5 से 6 साल के बेबी के लिए फ़्रॉक बनाना बताऊंगी। सबसे पहले जो मैंने कपड़ा लिया है वो मैंने 4 लेयर में लिया है और ये मैंने घेर का कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई मैंने 19 इंच ली है और चौड़ाई मैंने इसकी 21 इंच ली है। ये हमारे घेर का टोटल मेज़रमेंट है। इसको हम साइड में रखेंगे, इसमें कोई भी कटिंग नहीं करना है। अब मैंने लिया है टॉप का कपड़ा, तो ये मैंने अस्तर के साथ लिया है और ये जो मेरा टॉप का कपड़ा है इसकी चौड़ाई लगभग 3 से 4 इंच माइनस है, कम है, तो इसमें हमें जॉइंट लगा करके चौड़ाई को एक्स्ट्रा बढ़ाना होगा। लंबाई मैंने 13 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 13 इंच ली है, तो चौड़ाई में हमें लगभग 3 से 4 इंच कपड़ा जॉइंट करके इसकी चौड़ाई को एक्स्ट्रा करना है, बढ़ाना है। तो इसलिए मैंने कपड़े को यहाँ पर देखिए 2 से 2.5 इंच की गैप करके कपड़े को इस तरीके से रखा हुआ है और यहीं से हमें आगे के पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो यहाँ से पहले मैंने गले का निशान लगाया है 2 इंच पर और यहाँ से आगे वाले गले का मैंने निशान लगाया है। बाद में वहाँ पे कपड़ा जॉइंट करके कटिंग करना होगा। और यहाँ से कंधे का निशान मैंने 3.5 इंच पर लगाया है और ये आर्मोल का निशान 6 इंच पर। अब यहाँ से गोलाई का शेप देना है और नीचे से हमें 1 इंच की गोलाई देनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हमें आर्मोल की कटिंग करनी है और फिर हमें यहाँ से आगे वाले गले की कटिंग करनी है। वैसे तो आगे का कपड़ा थोड़ा कम है जो कि हमें जॉइंट के बाद पूरा कंप्लीट होगा। उसके अलावा मैंने पीछे वाले गले की भी कटिंग कर ली है। तो अब यहाँ से नीचे से हमें गोलाई का शेप देना है। तो ये हमने टॉप की कटिंग कर ली है। अब आपको खोल करके दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग मैंने किस तरीके से की है। ये है हमारा फ्रंट, देखिए बीच में हमारा इतना कपड़ा हमारा पूरा जॉइंट करना होगा, लगभग 3 इंच जॉइंट करना है, तो हमें कपड़ा 4 इंच का लेना होगा। और बैक पार्ट में हमने लगभग 4 इंच कपड़ा कटिंग कर दिया है जो कि हमें खुला हुआ बनाना होगा। तो अब ये हमने अस्तर लिया है, इसको भी सेम साइज़ से कटिंग कर लेनी है। तो मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। तो बैक में मैंने अस्तर में भी कटिंग कर दी है जो हमें पीछे खुला हुआ बनाना है। तो ये हमारा बैक साइड में मैंने रख दिया है और ये अब हमें फ्रंट को बनाना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर के ऊपर इस तरीके से कपड़े को सेट किया है। अब बीच में जो खाली जगह है उसमें हमें कपड़े को जॉइंट करना होगा, जो कि मैं सिलाई करते वक्त आपको बताऊंगी। अब ये कपड़ा मैंने लिया है स्लीव के लिए, इसको भी मैंने 4 लेयर में लिया है। हमारी दोनों स्लीव इसी में है। लंबाई इसकी 10 इंच है, चौड़ाई इसकी 8 इंच है। मैंने चुनट डालने के लिए इसकी चौड़ाई 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा ली थी। अब यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगा करके इस तरीके से मैंने गोलाई का शेप दिया है। तो यहाँ से हमें स्लीव को कटिंग कर लेना है और किनारे हमें मोहरी की साइड कुछ भी नहीं कटिंग करना है क्योंकि वहीं पे हमें चुनट डालना है। तो ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। यहाँ पर मैंने पट्टी के लिए भी कपड़ा कटिंग किया हुआ है। 2 पीस है ये कपड़ा और दोनों की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल सेम है। लंबाई इसकी 11 इंच है, चौड़ाई इसकी 4 इंच है। तो ये हमारी स्लीव की पट्टी हो गई। तो हमारी स्लीव भी इस तरीके से बन के तैयार होगी। ये हमारी स्लीव हो गई और ये हमारा टॉप हो गया और ये हमारा घेर हो गया। ये हमारे फ्रॉक की टोटल कटिंग है। अब सबसे पहले सिलाई करने के लिए घेर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने एक घेर को साइड में रखा है, एक घेर को हम यहाँ से खोल के रखेंगे और हमेशा प्रिंट की साइड देख करके ही सिलाई करें। जो कि फ्लावर बने होते हैं उसकी साइड अगर दोनों तरफ है तो ठीक है, कहीं से भी आप सिलाई कर सकती हैं। पर अगर उसकी साइड ऊपर की तरफ एक साइड गई हुई हो तो उसको आप ध्यान से सिलाई करें कि उसका साइड हमेशा ऊपर रखें। नीचे का घेर मैंने फोल्ड कर दिया है, दूसरी साइड से इसमें हम चुनट बना लेंगे। तो ये हमारा घेर इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। एक घेर मैंने बना लिया है, उसी तरीके से दूसरे वाले घेर को भी हमें बना लेना है। तो दोनों घेर मैंने बना करके तैयार कर लिया है। अब हमें इसको साइड में रखना है और इसमें साइड में लगाने के लिए बंधन हमने उसके लिए कपड़ा कटिंग किया है। 4 इंच की चौड़ाई है। लंबाई इसकी घेर की साइड से मैंने कपड़े को निकाला हुआ था, तो इसकी लंबाई 19 इंच है घेर की साइज़ का। यहाँ से मैंने इसको फोल्ड करके सिलाई कर लिया है। सिलाई करके मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब उसके बाद बारी है स्लीव की। तो एक स्लीव को हम लेंगे सिलाई करने के लिए, पट्टी को भी एक लेंगे और ये हमने पट्टी सीधी और उल्टी साइड देख करके हमें रखनी है। पहले हम यहाँ से 3 इंच छोड़ करके चुनट डालेंगे, फिर दूसरी साइड भी 3 इंच छोड़ेंगे और फिर ये पट्टी की जो सीधी साइड है वो ऊपर ही रख करके इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे। तो एक सिलाई से मैंने पट्टी को जॉइंट कर दिया है, फिर हमें ऊपर की साइड इसे फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो ये हमारी पट्टी की सिलाई हो चुकी है। इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी बना लेना है। तो दूसरी को भी मैंने बना लिया है सेम तरीके से। अब हमें लेना है बैक पार्ट को, टॉप के बैक पार्ट को। तो ये मैंने सीधी साइड अंदर रखी है अस्तर की साइड। अब जो
अब यहाँ से हम गले की सिलाई लगाएंगे और जो मैंने पीछे की साइड कट लगाया हुआ है उसको भी हम किसी के साथ साथ सिलाई लगाएंगे और इसमें हम बटन के लिए लूप लगा लेंगे। तो ये हमने पीछे के गले की सिलाई कर ली है। अब यहाँ पे छोटा छोटा कट लगा करके इसे हम सीधी साइड फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है और इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले अस्तर पे ये मैंने कपड़ा रख करके सेट कर लिया है। सेंटर में जो हमें कपड़ा जॉइंट करना है उसको मैंने 4 इंच की चौड़ाई में कटिंग किया है, क्योंकि हमारा जॉइंट 3 इंच का आएगा और लंबाई मैंने इसकी 30 इंच ली है। अब सबसे पहले इसकी हमें सिलाई करनी है, जो कि हमें डिज़ाइनिंग बना करके तैयार करनी है। तो इसको हम साइड में रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ से हम आधे इंच का प्लेट बनाएंगे पूरे कपड़े में, पूरी लंबाई में। तो पहले इस प्लेट को बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो एक साइड मैंने इस प्लेट की सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड हम सेम प्लेट को उतार लेंगे, यानी कि उसी को हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। दोनों की साइड हमने एक तरफ रखी है। अब सेंटर में हम इसकी साइड को पलट देंगे, यानी कि जो साइड हमने लगाई हुई है सिलाई वो हम दूसरी साइड अब बीच से टर्न ओवर करेंगे। तो ये हमारी एक बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग बन के तैयार हो जाएगी। इसको आप देख सकती हैं, ये मैंने बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइनिंग बना करके तैयार की है। इसको हमें फ्रंट वाले पार्ट में जॉइंट करना है। तो सबसे पहले इसका एक पार्ट लेंगे और ये हम डिज़ाइनिंग लेंगे। इसको हम एक साथ जॉइंट करके इसकी सिलाई को लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको जॉइंट किया है, दूसरी साइड से दूसरे पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। दोनों पार्ट को जॉइंट करने के बाद अब हमें जॉइंट पर लेस लगानी होगी, लेकिन उससे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने इसको सेंटर से फोल्ड किया है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें यहाँ से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमें इस जॉइंट पर लेस लगा करके सिलाई करनी है। तो हमारा ये प्यारा सा लुक भी आएगा और हमारा जॉइंट भी छुप जाएगा। तो दोनों साइड जॉइंट पर हम लेस की सिलाई लगा लेंगे। ये हमने लेस की सिलाई लगा ली है। अब हमें एक और दूसरी सी लेस मैंने ली है और इसकी सिलाई हमें यहाँ पर लगानी है। यहाँ से मैंने इसकी साइड को चेंज किया हुआ है, आप चाहें तो सीधी भी लगा सकती हैं लेस। एक साइड से मैंने लेस की सिलाई कंप्लीट कर ली है, दूसरी साइड भी सेम तरीके से हमें लेस की सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें अस्तर के साथ इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम गले की सिलाई करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम कट करके फिर छोटा छोटा कट लगा करके इस पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है इस पर। अब इसके चारों तरफ हम कपड़े को सेट करके चारों तरफ हम रफ सिलाई लगा करके पूरे कपड़े को एक साथ हम फिक्स कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है, रफ सिलाई। अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के कंधे की सिलाई करनी है। तो देखिए इस तरीके से आप कंधे की सिलाई करेंगे तो कंधे का जॉइंट आपको कहीं से भी नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने कंधे की सिलाई कर ली है, दूसरे कंधे की सिलाई भी सेम तरीके से कर लेनी है। तो अब आप देख सकती हैं इसका जॉइंट आपको कहीं से भी नज़र नहीं आएगा कंधे का। इस तरीके से अगर सिलाई करेंगे तो गले के पास से भी आपका जॉइंट नज़र नहीं आएगा। अब इसकी सिलाई करने के बाद अब बारी है स्लीव को जॉइंट करने की। तो अब हम लेंगे स्लीव को और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और इसके चौड़ाई को मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ था 2 इंच, तो यहाँ पर मैंने चूनट डाल दिया है। तो हमने एक स्लीव को जॉइंट कर लिया है, दूसरी स्लीव को भी मैंने जॉइंट कर लिया है। अब हमें घेर को जॉइंट करना है। तो घेर को हम यहाँ से जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने एक सिलाई से इसको भी जॉइंट किया है। अब इस पर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये मैंने फ्रंट वाले घेर को जॉइंट कर दिया है। अब इसी तरीके से हमें बैक वाले घेर को भी जॉइंट कर लेना है। दोनों घेर हमारा जॉइंट हो चुका है। अब साइड से इसे बंद करके सिलाई लगा लेना है। तो हमारा फ्रॉक रेडी हो जाएगा।
तो यहाँ से हम इसे सिलाई लगा करके बंद करेंगे और एक साइड की सिलाई लगाने के बाद फिर यहाँ पर हम बंधन को भी साथ साथ सिलाई करते जाएंगे। फिर हमें दूसरी साइड की सिलाई भी सेम तरीके से करके फ्रॉक को कंप्लीट कर लेना होगा। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद हमारा फ्रॉक पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट हो गया है। उम्मीद है कि यह प्यारा सा फ्रॉक आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर इस फ्रॉक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।